हमारा चारों तरफ पैर है, सर्वथा पानी पादम छस्रो सर्वतो मुखम, सब जगह मुख है। कोई पटना में भोग लगाता है वो भी हम ग्रहण करते हैं, कोई कलकत्ता में भोग लगाता है वो भी ग्रहण करते हैं। इसका मतलब हमारा मुख यहाँ भी है और वहां भी है। जो जहां हम हमारा स्मरण करता है, हम उसी भाव से वहां जाकर के उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए रामायण में जब ब्रह्मा जी के साथ सारे देवताओं ने कहा कि भगवान की स्तुति करना है, तो लगा कि भगवान कहाँ है। किसी ने कहा क्षीर सागर में है, किसी ने कहा बैकुंठ में है। तो उसी सभा में शिव जी भी थे। शिव जी ने कहा कि हमको वो स्थान बता दीजिए जहां वो नहीं है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जब भगवान नहीं है। सब जगह उनके पैर हैं, सब जगह उनके मुख हैं, सब जगह उनके, जहां जिस भाव से हम उनको स्मरण करते हैं वहां उसी भाव से वो प्रकट हो जाते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, विनश्यन्त विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। सब भूतों में समान भाव से अवस्थित, सब वस्तुओं के विनष्ट होने पर भी अविनाशी परमेश्वर को जो देखता है वही यथार्थ भाव से देखता है। बाह्य दृष्टि से इतने व्यक्त रूप जिसका अंत नहीं है, देखकर उन्हें एक समझना असंभव है। यह असंभव भी क्रिया की परावस्था में संभव हो जाता है। ये जो नाना रूप हैं जिसमें वह एकत्व मानो गुप्त हो गया है। स्वर्णालंकारों में यद्यपि गठन के नानात्व को लोग देखते हैं, ये कुंडल है, ये कंगन है, ये अंकी है, पर ये जानते हैं कि ये नाना रूप स्वर्ण के ही हैं। उनके भीतर स्वर्ण के सिवा और कुछ नहीं है। आत्मा का यह एकत्व भाव तभी प्रकाशित होता है जब क्रिया की परावस्था में बहुभाव प्रकृष्ट रूप से लीन हो जाता है। तब मूलाधार से ब्रह्म रग्न पर्यंत आकर्षण रहता है। तब मन तल्लीन हो जाता है। उस अवस्था में दूसरी ओर मन जा नहीं सकता। यही भगवान का अवरुद्ध रूप है। इस रूप में मन अटकाए रहने पर और कुछ नहीं दिख पड़ता। सुषुप्ति में मन जिस प्रकार रुद्ध होता है, यह अवरोध उस प्रकार का नहीं है। यह पूर्णतः जागृत भाव है, परंतु इसमें मन को विषय दर्शन नहीं होता। मन नहीं रहता इसलिए विषय दर्शन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अज्ञान ही विषय प्रपंच को व्यक्त करता है। अवरुद्ध अवस्था में अज्ञान नहीं रहता, अतएव अज्ञान जो प्रचंड का उत्पादक है, उसके न रहने पर प्रपंच भी नहीं रह सकता। जैसे मन की कल्पना के अनुसार आकाश में अनेक रूप दिख पड़ते हैं, परंतु कल्पना के नष्ट होने पर कल्पित रूपों का अस्तित्व नहीं रहता। सब रूप जब अरूप सागर में डूबकर एक हो जाते हैं तो वह समत्व है। यही ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। जितने जीव भूत कल्पित होकर मूर्त रूप में व्यक्त हैं, उन व्यक्त मूर्तियों के अंतराल में यही अमूर्त विराजित रहता है। अमूर्त को आश्रय करके ही अनंत रूप में जगत अस्तित्ववान होता है। जब समस्त रूप फिर इस अव्यक्त रूप में आत्मगोपन करते हैं, तब भी उन समस्त व्यक्त भावों का अधिष्ठान रूप अव्यक्त भाव विनष्ट नहीं होता। उस अवस्था में अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। इसी को चूडिकोपनिषद में वर्णन किया है। यस्मिन् सर्वमिदं प्रोक्तं ब्रह्मस्थान रजंगमम तस्मिन्नेव लयं यान्ति बुद्बुदा सागरे यथा। ब्रह्म सर्वव्यापक है,
उस सर्वव्यापक ब्रह्म में ही ये स्थावर जंगम मानव सागर में बुदबुदों के समान उठते रहते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र के बुदबुद की उत्पत्ति तथा उसमें ही लय होता है, उसी प्रकार ब्रह्म समुद्र में बुदबुद स्वरूप इस विश्व चराचर की उत्पत्ति तथा ब्रह्म स्वरूप में ही उसका लय हो जाता है। ब्रह्म ही प्राण रूप में प्रकट होकर देह, इंद्रिय और मन में परिदृष्ट हो रहा है। क्रिया की परावस्था में प्राण स्पंदन रुद्ध होने पर समस्त व्यक्त जगत ब्रह्म में प्रवेश करता है। जगत तब जगत रूप में नहीं रहता, वह भी ब्रह्ममय हो जाता है। बुदबुद की उत्पत्ति स्थिति जैसे क्षणिक है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति भी उसी प्रकार क्षणिक है। बुदबुद का प्रकाश जैसे क्षण मात्र के लिए होता है, उसी प्रकार विश्व का प्रकाश भी क्षण स्थायी भाव है। मन की चंचलावस्था में मैं, तुम और समस्त विश्व का ज्ञान होता है। क्रिया की परावस्था में मन अस्थिर होने पर समस्त क्षणों का खंड ज्ञान परावस्था के ज्ञान में लुप्त हो जाता है। ब्रह्म शक्ति प्राण है। उस प्राण के स्पंदन से ही यह नाम रूप में जगत स्पंदित हो उठता है। इसीलिए प्राण जिससे स्पंदित न हो, उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। प्राण का स्पंदन जब तक रहेगा, संसार दर्शन विनष्ट नहीं होगा। अतएव सर्वदा प्राण की क्रिया करके प्राण को स्थिर करने की चेष्टा करो, तब फिर इस व्यक्त रूप को देखकर मुग्ध नहीं होना पड़ेगा। जो आत्मदर्शी योगी हैं, वे अपनी देह के भीतर कूटस्थ का दर्शन करते हैं और उसके भीतर इस परम रूप में जगत का भी दर्शन करते हैं। यह नाम रूप में दृश्य भाव भी अंत में ज्योतिमय रूप में परिणत होता है और वह ज्योति भी परावस्था में विलीन हो जाता है। उस परावस्था का विनाश नहीं होता। इसको जो योग प्रभाव से जानते हैं, उन्हीं का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणाम विराम शकलापदाम अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समारित परारथं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदस्य अजिर बिहारी। बन सखा संग ले बोलाई बन मृग्यानित खेल ही जाई पावन मृग मारही जिय जानी दिन प्रति नृपहि दिखावही आनी। श्री रामचंद्र जी ने भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और तृतीय दिन लाकर राजा दशरथ को दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तजि सुरलोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होई पुर लोगा
करही कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहीं अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री राम जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांग करहि पुर काजा, देखी चरित्र हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजर, निर्गुण नाम नरू, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप सीताराम राम राम। मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो व्यापक अकल, निर्वयन, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार की अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगी कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब लोग आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ तप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच सुबाहु बरहि डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावै, करही उपद्रव मुनि दुख पावै। जहाँ वे मुनि जप या गौर योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ करते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधिक नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, तब मुनि मन किन्ने विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण महिमारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। यहु मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखूं भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों की धाम है, उन प्रभु को मैं नित्य भर कर देखूंगा। बहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी।
सरजू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान, जय ध्वनि उमगी जनु चहु दिशि चली, जे पद सरोज मनोज धरि उर सरस बिराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि, जे परसि मुनि बनिता गति रही, जो पातक मरि मकरंदु जिनको अवधि सुर बर नई, करी मधुप मन मुन जोगी जन, जे से अभिमत गति लय, ते पद पखार भाग्य भाजन, जनक जय जय जय। नित्य कृत्य निकालिए, नित्य कृत्य का 117 पेज, नित्य कृत्य का 117 पेज गड़बड़ा गया थोड़ा। चलो नित्य कृत्य का 117 पेज पढ़िए मधुराष्टक। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, अधिपते अखिलम मधुरम, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं चलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मेनुर्मधुरो रेणुर्मधुर, पाणिर्मधुरो पादो मधुर, वेत्यं मधुरं संख्यं मधुरं, मधुराधिपते मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, करणं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, वलितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, गुञ्जा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा लीची मधुरा, सलिलं मधुरं
कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो स्थिर मधुरा स्थिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण हरे मुरारे हे राम नारायण श्री गुरु हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोको जना जवा कुसुम संकासम ध्वांतारिं सर्व पापघ्नं प्रणतोष्मि दुरा वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः मधुसूदन हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख गहनाय जगदीश सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। तो आज का संदेश, हम लोग 24 तारीख को गुरुधाम से लौटकर पटना आ गया, लेकिन मंदिर में प्रतिष्ठित गुरु महाराज कैलाशपति पंच देवता की मनोहर छवि आज भी मानस पटल पर जगमगा रही है। गुरुधाम का सुंदर बगीचा तथा योग पीठ का फूलों से आच्छादित तथा गद्देदार घास से मंडित दृश्य बार बार मन को खींचकर वहीं ले जाता है। मैंने सुना है कि कोरोना ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है, खासकर महाराष्ट्र में। लेकिन घबराने की बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। ये सब थोड़ी दिन के लिए है। 2021 तनाव रहित रहेगा, भजन करने का शुभ अवसर प्रदान करेगा। हम इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, इसी में हम सबों की भलाई है। गुरुधाम में 7 दिन के प्रवास से सबको अच्छा लगा। असम, बेंगलोर, जोरहट, कलकत्ता तथा बिहार के अनेक गुरु भाई बहन आए थे। सबको अच्छा लगा। क्या बगीचे की खूबसूरती और अच्छे भोजन से सब गदगद हो गए? नहीं। इसके अतिरिक्त गुरुधाम में जो मिला वह था भगवान की मंगल आरती, पूजा, फूलों से भरे बाग का मनोरम दर्शन और सबसे बड़ा प्रेम और अपनापन का एहसास, जिसने वहां के प्रवास को और खूबसूरत बना दिया। आज हम इसलिए दुखी नहीं हैं कि सुविधाओं की कमी है, बल्कि पहले से अधिक सुविधा है। हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि परस्पर प्रेम और अपनापन का भाव खो गया है। हमारे जीवन में जो दुख है उसका कारण हम ही हैं और जीवन को सुखी हम ही बना सकते हैं। प्रेम और अपनापन हम सब चाहते तो हैं, लेकिन दे नहीं सकते। दूसरों को प्रेम और अपनापन बांट नहीं सकते, और बिना दिए तो जीवन में कुछ मिलता ही नहीं। प्रेम, जो हमसे प्यार करता है उससे हम प्यार करते हैं, यह द्वितीय श्रेणी का प्रेम है। जो हमसे द्वेष करता है, हमारा अपमान करता है, उसको भी हम एहसास दे सकें कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, तो वह भी हमारे सामने झुक जाएगा, क्योंकि सबके भीतर में अच्छाई तो होती ही है। किसी ने मेरा अपमान कर दिया, कोई हमको अच्छा नहीं समझता है, तो उसके प्रति हमारा तिरस्कार का भाव होता है। लेकिन उसके प्रति भी अगर हम अपनापन का भाव जता सके, उसको ये एहसास दिला सके कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, तो एक न एक दिन वो झुक जाएगा। और अगर नहीं भी झुका तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पाने की कुछ आशा थी ही नहीं। असल प्रेम तो वही है जिसमें बदला में पाने की कोई आशा नहीं है, सिर्फ देना जानता हो। अगर उसका प्रेम नहीं भी मिला तो तनाव नहीं होगा, क्योंकि प्रेम में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। इसीलिए प्रेम में अमृत है। कहते हैं प्रेम अम्मी है, प्रेम में अमृत है। क्यों? हर एक चीज में बदला लेने की आशा है। हम किसी को खिलाते हैं तो तारीफ सुनना चाहते हैं, हम किसी को कोई देते हैं तो हमारे प्रति कृतज्ञ हो, हम किसी को प्यार देते हैं तो हमको भी प्यार मिले। और प्रेम एक ऐसा चीज है जिसमें पाना कुछ नहीं है, सिर्फ देना है। इसीलिए प्रेम में हमें, प्रेम का मतलब हम लोग ठीक ठीक अभी समझे नहीं है। भगवान से भी जो हम प्रेम करते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारा मकान बन जाए, गाड़ी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, तो ये पवित्र प्रेम नहीं है। पवित्र प्रेम ये है कि हमारे ठाकुर सुंदर हों, हम उनकी सेवा करें, बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। जहां लेने की भावना है वहां प्रेम कलंकित है, और जहां देने की भावना है वहां प्रेम में अमृत। अपनापन, जो अपने होते हैं उनके दुख और सुख से हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारे बच्चे को अगर चोट लगेगा तो हम तिलमिला जाएंगे, हमको लग जाता, उसको नहीं लगता। उन्हें चोट लगती है तो हमें पीड़ा होती है,
उनकी तरक्की होती है तो हमें खुशी होती है। वे किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमें आनंद होता है। इसके विपरीत जो अपना नहीं लगता, उसके दुख सुख से हम प्रभावित नहीं होते हैं। यह अपनापन जब अपनों की दायरा बांध कर, लांघ कर व्यापक अर्थात दूसरों के साथ भी अपनापन के व्यवहार तक पहुंच जाता है, तभी उसे यथार्थ रूप से हम प्रेम और अपनापन समझा जाए। हम अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति अगर अपनापन का भाव, तो अपना है ही, इसके प्रति तो अपनापन का भाव है, तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन गुरुनाम अच्छा इसलिए लगा कि बहुत जैस लोग आए थे, एक साथ खाते थे। ये नहीं कि हमारा बच्चा ज्यादा अच्छा खाता था, तो सब अपना ही लगता था, इसलिए वो अपनापन पवित्र था। यह अपनापन जब अपनों के दायरे से निकलकर व्यापक अर्थात दूसरों के साथ भी अपनापन के व्यवहार तक पहुंच जाता है, तभी उसे यथार्थ रूप में प्रेम और अपनापन समझा जा सकता है। इसलिए साधु वही है जिसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व जिसका अपना है। इसका प्रमाण हम लोगों को देखने को मिला जब हम लोग 24 तारीख को वहां से विदा हो रहे थे, सब लोग करीब करीब विदा हो रहे थे, तो जो एक दृश्य उपस्थित हुआ कि लोग सबके आंख में आंसू था। ये अपनापन का एहसास। किशन रो रहा था, रुचिका रो रही थी, निशा वाला सब रो रहा था, और जो था सबका आंख भींगा हुआ था। हम लोगों की भी आंखें भींगी हुई, क्योंकि बिछड़ने का दुख था। इसको कहते हैं अपनापन। और वो जो मिला, सब लोग गदगद होकर के गया, और इसी का भूख था सबको। 4 चीज से प्रेम और सब सौहार्द बढ़ता है, इसको हम लोग जानने। एक साथ भोजन करने से, वहां हम लोग एक साथ भोजन करते थे। एक दूसरे के यहाँ आने जाने से, एक ही साथ रहते थे सब, एक दूसरे का हालचाल पूछने से, आपस में गपशप करते थे, और थोड़ा हंसी मजाक भी चलता था। गुरुधाम प्रवास के समय ये चारों चीजें मिली, भगवत चर्चा, एक साथ भोजन, अपनापन का एहसास, और थोड़ा हंसी मजाक, ये सब मिला। जीवन में भी अगर अपने तरफ से पहल करके चारों चीजों का पालन करें, तो हमारा जीवन भी आनंद से लबालब है। हम प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरा करेगा, दूसरा को हमको प्रेम देगा, दूसरा को अपनापन देगा। हम पहल करें, हम देंगे, और देंगे तो हमको मिलेगा भी। अब मिलेगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, क्योंकि बिना दिए जीवन में कुछ नहीं मिलता है। हमको नहीं मिला, इस बात का दुख हमको होता है, लेकिन हमने नहीं दिया, इस बात का दुख नहीं होता। और जब तक देंगे नहीं, तब तक मिलेगा नहीं। हम 24 तारीख को जिस दिन हम लोग आ रहे थे, सबका आंख भींगा हुआ था, सब रो रहा था लिपट के, कोई दूर से, कोई नजदीक से, लेकिन सब अपना आंख पोंछ रहा था। क्यों? क्या मिला था जिसके बिछड़ने का दुख था? एक प्रेम मिला था, अपनापन मिला। हम लोग आपस में हंसी मजाक भी करते थे, भगवत चर्चा भी होती थी, एक साथ तरह तरह का भोजन भी करते थे। और यही आजकल हमारे परिवार में, हमारे समाज में खो गया है। इसलिए सब कुछ रहते हुए हम दुखी। हम चाहते हैं कि हम लोग जो धर्म पथ के पथिक हैं, ये पुनः ये देना शुरू करें, लुटाना शुरू करें, तो फिर हमारा जीवन तो सुंदर होगा ही, हम सबके जीवन को सुंदर बना लेंगे। जय गुरु। भगवान आप सबों का कल्याण करें। बाबा जय गुरु। जय।